भर्ती आयोग भी सख्त नकल कानून विरोधी कानून के पक्ष में है। इसे कानूनी रूप देने के लिए पहले कार्मिक विभाग की तरफ से मांगे गए सुझावों पर आयोग ने अपना जवाब दिया है। सूत्रों ने बताया कि तीनों आयोग ने सुझाव दिया कि जिन भी आरोपियों के खिलाफ नकल मामले में चार्जशीट दाखिल होती है उन्हें 2 वर्ष के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं से अलग रखा जाएगा, जबकि सजा होने पर इसकी सीमा 10 साल तक की जाए, ताकि भविष्य में अभ्यर्थी परीक्षा में बैठ ही नहीं सके। यूके त्रिपलसी के अध्यक्ष जीएस मर्तोले ने कहा कि परीक्षाओं में नकल करने व कराने वालों पर कड़ी कार्रवाई को सख्त प्रावधान होने चाहिए। वहीं चिकित्सा चयन आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर डीएस रावत ने कहा कि कानून में अफवाह भी फैलाने वालों के खिलाफ भी एक्शन का प्रावधान होना चाहिए। भर्ती परीक्षाओं में घपलों की जांच अटकी। उत्तराखंड अधिसूचना चयन आयोग की अधर में लटकी 8 भर्ती परीक्षाओं की जांच में देरी हो रही है। आयोग के पास प्रोग्राम नहीं होने से डेटा का अध्ययन नहीं हो पाया है। जांच रिपोर्ट में दिसंबर पहले हफ्ते तक का समय लग सकता है। जुलाई में यूके त्रिपलसी भर्ती कांड सामने आने के बाद आयोग की 8 ऐसी परीक्षाओं पर निर्णय नहीं हो पाया, जिनमें परीक्षा तो हो चुकी है लेकिन चयन प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई थी। इसमें एलटी, व्यक्तिगत सहायक, कनिष्ठ सहायक, पुलिस रैंकर्स को तो परिणाम भी जारी हो चुका है, जबकि वाहन चालक, अनुदेशन, मत्स्य निरीक्षक, मुख्य आरक्षी, दूरसंचार के मामले में रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। इस पर निर्णय को आयोग ने 27 अक्टूबर को रिटायर आईएएस एस रावत की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है, पर कमेटी की रिपोर्ट आयोग का पुराना डेटा के बिना आगे नहीं बढ़ पा रहा है। कारण आयोग के पास स्थायी प्रोग्रामर नहीं है। कमेटी के अध्यक्ष एस रावत के मुताबिक आयोग ने अब प्रोग्राम उपलब्ध होने की जानकारी दी है, इसके बाद ही इस दिशा में कुछ काम हो पाएगा। उन्होंने बताया कि दिसंबर प्रथम सप्ताह तक रिपोर्ट फाइनल हो सकती है। भर्ती घपले में पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर को जमानत। तो भर्ती घपले में जेल में बंद पंतनगर विश्वविद्यालय के पूर्व अफसर दिनेश चंद जोशी को गैंगस्टर एक्ट में भी जमानत मिल गई। जोशी को 50,000 के निजी मुचलके और 2 जमानती पेश करने की शर्त पर जमानत दी गई है। बैंकों की भर्ती का विवाद न्याय विभाग तक पहुंचा। तो जिला सहकारी बैंक भर्ती घपले में जांच रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई कुछ समय के लिए टल गई है। इससे पहले पूरे मामले में न्याय विभाग से राय ली जा रही है। प्रदेश में कनिष्ठ सहायक की भर्ती निकलेगी अगले सप्ताह। तो प्रदेश में विभिन्न विभागों में समूह ग के 519 पदों पर भर्ती शुरू होने वाली है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने इसकी तैयारी तेज कर दी है। अध्याचन से जुड़ी खामियां भी दूर की जा रही हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के पास अधिसूचना चयन आयोग की करीब 18 समूह ग भर्तियों की जिम्मेदारी है। आयोग अब तक पुलिस कांस्टेबल, पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, सहायक लेखाकार और बंदी रक्षक के पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी कर चुका है। अगले सप्ताह आयोग विभिन्न विभागों में कनिष्ठ सहायक के 519 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी करेगा। अध्याचन में कई विभागों से जुड़ी कुछ गलतियां और कमियां हैं, जिसके लिए इसे लौटा दिया गया था। आयोग के सचिव जीएस रावत ने बताया कि अध्याचन को अंतिम रूप दे दिया गया है। कई विभागों में भर्ती होने के कारण विभागों की अलग अलग सेवा नियमावली का अध्ययन किया जा रहा है। इसी हिसाब से नवंबर के अंतिम सप्ताह में कनिष्ठ सहायक का विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। कनिष्ठ सहायक के बाद राज्य लोक सेवा आयोग कृषि, पशुपालन और उद्यान विभाग में समूह ग के 463 पदों पर विज्ञप्ति जनवरी में जारी करेगा। कैलेंडर के हिसाब से दिसंबर में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के चलते कोई भी नया विज्ञापन जारी नहीं होगा। पेपर लीक प्रकरण में पैरवी की होगी स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति। यूके त्रिपलसी के स्नातक स्तरीय पेपर लीक प्रकरण में न्यायालय में पैरवी के लिए एसटीएफ उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में मुकदमे लड़ने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता यानी स्पेशल काउंसलिंग की नियुक्ति करने जा रही है। इसके लिए एसटीएफ ने 3 वरिष्ठ अधिवक्ताओं की सूची शासन को भेजी है। शासन की ओर से इनमें से एक अधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। इसके अलावा इस प्रकरण में 19 आरोपियों की जमानत खारिज करवाने के लिए एसटीएफ जल्द ही लोअर कोर्ट के आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती देगी।
अन्य भर्तियों में धांधली की जांच पड़ी धीमी, तो एसटीएफ सचिवालय रक्षक वीपीडीओ 1 दरोगा भर्ती की जांच भी कर रही है। इसके अलावा विजिलेंस की ओर से दरोगा भर्ती की जांच की जा रही है। स्नातक स्तरीय भर्ती को छोड़ दें तो अन्य भर्तियों की जांच बेहद धीमी गति से चल रही है। बात करते हैं जॉब अपडेट को लेकर के, तो टीएटीसी में 100 ट्रेड अप्रेंटिस के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन भी जाकर 10 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं यूपीएससी में 160 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी यूपीएससी की ऑब्जर्वेशन भी जाकर के 1 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। बिहार पुलिस में 689 पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑब्जर्वेशन भी जाकर 14 दिसंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल